तो कहते पढ़ाई पढ़ाई का मसला ही नहीं है लीडर बनना भाई। पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिले का मालिक बनता है, जिले का, क्योंकि वो सोचता है मेरे को जिले का मालिक डीएम बनता है, डीएम 17 घंटे पढ़ के 18 घंटे। उधर कोई आदमी लालू यादव जैसा आता है, कहता मेरे को पूरा राज्य चाहिए, जिला समझ में नहीं आता, आई वांट द होल स्टेट, मेरे स्टेट चाहिए पूरा दे दो, वो सीएम बन जाता है। दोनों की नॉलेज में कितना अंतर है, डीएम और, लेकिन पावर किसके पास ज्यादा है? क्यों? क्योंकि सोच किसकी बड़ी है? तुमने जिले के बारे में सोचा और कोई राज्य का मालिक होने के बारे में सोच क्या चाहिए? कलयुग में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। नंबर 1, अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छे वो नहीं आप हैं, और अगर कोई आपको बुरा लगता है तो बुरे वही हैं, क्योंकि आप तो अच्छे हैं ना। ये कोई शक नहीं। नंबर 2, जिंदगी से अगर कुछ मांगो तो ऐसे मांगो जैसे कि तुम्हारी बाप की थी, और अगर ना मिले तो कौन सी तुम्हारे बाप की थी। और तीसरा, अगर कोई आपको देख के दरवाजा बंद कर ले तो उसे यह एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है, आप भी बंद करो और भाग जाओ। हम भी मुश्किल में, तुम भी मुश्किल में हो, लेकिन हम मुस्कुराते हैं, तुम चिंता में हो। मुस्कुराहट बनी रहे मुश्किलों में, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है, और वो तभी हो सकता है जब भगवान से जुड़े हो। भारी से भारी विपत्ति और दुख में भी जो मुस्कुरा के कदम बढ़ावे वही तो मनुष्य है। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। अगर 5 लाख रुपए आज बड़े हैं और मेरी औकात छोटी है तो मुझे 5 लाख रुपए नहीं आएंगे। अगर 10 लाख रुपए की औकात बड़ी है और मेरा अनुभव, मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता छोटी है, यानी मेरी औकात छोटी है, तो 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन मेरी औकात बड़ी हो जाए, मेरी प्रतिभा बड़ी हो जाए, मेरी मेहनत बड़ी हो जाए, तो साहब वो 10 लाख या वो करोड़ रुपए भी आएगा। मैं बड़ा हूं कि नहीं ये देख रहा है। लोग बोलते हैं ना, किसी ने तुम्हें कुछ बोला, कोई बात नहीं, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, मत निकालना बेटा, मत निकालना। ये एवरेज लोगों की कहानी है कि एक कान से सुना दूसरे नहीं निकालना। सबसे बदला लेंगे, अपना समय आएगा, सबसे बदला लेंगे। आज किसी का समय चल रहा है, उनको उड़ने दो, अपना समय आएगा, सबको उड़ा के रख देंगे। हमारे समाज में एक वर्ग है, एक क्लास है जिसको लेबर क्लास कहते हैं। ये छोटे लोग नहीं है, ये वो बड़े लोग हैं जिनसे बड़े लोग और बड़े बनते हैं। मैंने हर रिश्ते के लिए पढ़ा है, आज मैं मजदूर भाइयों के लिए पढ़ता हूं। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है, आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पे पगार नहीं पाता है। कभी कभी एक वक्त भूखा रहता है जो आपके लिए आधे घंटे में पिज्जा पहुंचाता है, और बारिश में छत टपकती है उसके घर की जो आपके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। मैंने कितनी बार बोला है कि जो आपके अतीत में बीत गया है, जो आपके पास में बीत गया है, उसको अब आप नहीं बदल सकते। उसके बारे में परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके आने वाले जीवन पर। आपका भविष्य आपके हाथ में। अपने बीते हुए कल को आप कभी भी सुधार नहीं सकते। जो पल चला गया, जो वक्त चला गया, वो चला गया, अब वो सुधर नहीं सकता। पर आपका आने वाला कल आपके हमेशा हाथ में है, उसे आप सुधार सकते हो। दूसरों के बहकावे में आके अपना करियर बनाना बड़ा ही ग्रेव मिस्टेक है। अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन 5 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगे तब ये नहीं आना चाहिए मन में, अरे यार काश नहीं करनी। वो काश वाली जो फीलिंग है ना, वो बहुत बुरी थी, रिग्रेट वाली, कि मेरे पास समय था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैं बना लेता, लेकिन कर लेता काश। किसी भी काम की शुरुआत धीरे धीरे करो, डिसिप्लिन कष्ट से आएगा। अपने आप को कष्ट दो और अपने ऊपर नजर रखो। एक शेड्यूल बनाओ, और शेड्यूल छोटा बनाओ। सुबह उठो, सोचो आज मुझे 3 घंटा पढ़ना है, बस 1 मिनट। आप 3 घंटे का शेड्यूल बनाओगे तो तुम्हारा मन बगावत करेगा, कहेगा नहीं नहीं 3 घंटे का नहीं, 10 घंटा। मन की आदत है बड़े बड़े प्लान बनवाना, करना कुछ नहीं। इतना आदमी किताबों से नहीं सीखता जितना लोगों से सीखता है। इवन धोखे से, धोखे से जो सीखता है। लोग कहते ना, अरे उसने मुझे धोखा दे दिया। अरे बड़े अच्छा किया, एटलीस्ट तुम्हें पता चला कि ठोकर लगने पर कि अब ऐसे आगे बढ़ना है। धोखा हुआ ठीक है, गिरोगे तभी संभल पाओगे, पर उससे सीखना है कि जीवन में अपने पैरों से ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं।
लाइफ में अगर किसी से बदला लेना है या किसी से दुश्मनी निकालनी है तो कभी गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि लोहा जैसा शक्तिशाली चीज जब गुस्से से लाल होता है तो मुड़ जाता है। गुस्सा आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्रोध हमेशा बेवकूफी पे उत्पन्न होता है और पश्चाताप पे जाके समाप्त हो जाता है। हर गुस्से की शुरुआत बेवकूफी से खत्म होगा तो पछतावा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिंदगी में जिसको मिलता है ना उसको कभी कदर नहीं होती, इसलिए ध्यान रखना। अपने बच्चों को साम्राज्य छोड़ के जाने के चक्कर में मत रहना। बत्ती लगा देंगे, उनको जिंदगी में खड़ा करना। मेरे बच्चे मर्सिडीज से जा सकते हैं स्कूल, अगर टैक्सी में लटक के जाओ, तुम्हारा बाप लटक के गया, मर्सिडीज में जाए। पापा पापा पापा, पता है मुझे पता है, साला बापू तू बहुत खतरनाक है। मर्सिडीज से जा सकते हैं, टैक्सी में लटका के भेजता हूँ चेतन जी, टैक्सी में जाओ, तुम्हारा बाप पैदल गया है, जाओ टैक्सी में लटक के। और ये मर्सिडीज कैसे आती है? तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी का चुनाव खुद को करना होगा। ए फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं, तू भगवान का अंश है, ये तू चिंता मत कर। बस गंदी दृश्य देखना बंद कर मोबाइल से, और गंदी हरकत करना बंद कर, और दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, साथ में भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर, देख तेरे जीवन में प्रकाश आता है। हर आदमी की जेब में मोबाइल है, पर हर चेहरे पे स्माइल कहाँ है? जरा सी मुस्कान से फोटो अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुराने से क्या जिंदगी अच्छी नहीं बन सकती? क्या बात। जिस इंसान को साइकिल चलाना आता है ना, तो ये बात पक्की तौर पर कह सकता हूँ कि उसके हाथ पैर में बहुत चोट लगी होंगी। कुछ निशान चले गए होंगे और कुछ भाई के शरीर पर अभी भी होंगे, है ना। स्कूटर सीखेगा तो गिरेगा, कहीं मोड़ रहा होगा कमबख्त, कहीं मोड़ देगा, किसी को ठोक देगा। कार चलाना सीखेगा तो किसी को ठोकेगा, बम्पर मार देगा। रिस्क तो है, हर नई चीज करने में रिस्क। और अगर इंसान रिस्क न ले तो तरक्की करने की बात तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल जिंदगी भी नहीं जी सकता। हमेशा याद रखें, व्हेन देयर इज नो रिस्क देयर इज ऑलवेज अ मोर रिस्क, यानी रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क। जिंदगी में अगर किसी मुकाम पर पहुंच जाओ दोस्त, तो कभी घमंड मत करना, क्योंकि गिराने वाला और उठाने वाला दोनों एक ही है। हम जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं हमेशा वो हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन हमें हालात से नहीं भागना चाहिए। हालात वक्त के साथ बदलते रहते हैं अनवर, बस एक चीज नहीं बदलनी चाहिए, हमारा कैरेक्टर। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस देता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।